नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं कुंदन जमैर। भारत सरकार ने हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को सम्मान देते हुए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद के नाम पर करने का ऐलान कर दिया है। हॉकी में मेजर ध्यानचंद का नाम सबसे बड़ा है। उन्होंने देश को एक नहीं तीन बार भारत को ओलंपिक में हॉकी का गोल्ड मेडल दिलाया। हालांकि सरकार के इस ऐलान के बाद कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दलों ने सवाल उठाए हैं। खेल रत्न का नाम बदलने पर कांग्रेस नाराज दिखाई दे रही है। ऐसे में सवाल है कि खेल रत्न का नाम बदलने पर कांग्रेस को ऐतराज क्यों है, क्यों इफ एंड बट लगाया जा रहा है, क्योंकि उसमें कई चीजें जुड़ी गई है। हॉकी के जादूगर को सम्मान देने पर सियासत क्यों हो रही है, खिलाड़ी के नाम पर नाम रखने पर क्या किसी को आपत्ति होनी चाहिए, विपक्ष क्यों उठा रहा है सवाल, इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं नाम पर सियासी खेल क्यों, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। खेल रत्न पुरस्कार का बदला नाम, अब मेजर ध्यानचंद के नाम पर होगा अवार्ड। पहले राजीव गांधी के नाम पर था अवार्ड। केंद्र सरकार ने खेलों के सबसे बड़े अवार्ड का नाम बदल दिया है। अब इस अवार्ड को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम से जाना जाएगा। पीएम मोदी ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। इस ऐलान के बाद मेजर ध्यानचंद के परिवार ने पीएम मोदी का आभार जताया। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट करके ट्विटर के ऊपर ये मैसेज दिया है कि राजीव गांधी खेल रत्न का पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर दिया जाएगा, और वो जिस दिन दिया जाएगा वो दिन होता है मेजर ध्यानचंद जी के बर्थडे का। बीजेपी सरकार खेल रत्न का नाम हॉकी के जादूगर के नाम पर रखने का स्वागत कर रही है। ध्यानचंद जी के नाम से ही दुनिया को हॉकी का एक जादूगर माना जाता था। तो इस जो ध्यानचंद जी के नाम से होने के उपरांत वास्तव में खिलाड़ियों में बहुत उत्साह है और उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी उत्साह है। मैं इसका स्वागत करता हूं। वास्तव में भारत के खेल रत्न मेजर ध्यानचंद जी ही थे, और भारत के हर खेल के खिलाड़ी को प्रेरणा मेजर ध्यानचंद जी से मिलती है। लगातार ओलंपिक्स में उन्होंने हॉकी में गोल्ड मेडल दिलवाए। वहीं विपक्ष ने इस बहाने सरकार पर जमकर हमला बोला। मेजर ध्यानचंद जी हॉकी के जादूगर, तब उनके नाम पर तमाम सारी योजनाएं लागू सरकार कर सकती थी, मगर जिस तरीके से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदला है, क्या सरकार बताएगी कि अहमदाबाद स्टेडियम का भी नाम बदलेगी? अच्छी बात है, खेल रत्न का नाम मेजर ध्यानचंद जी के नाम से कर दिया गया, लेकिन सरकार ये तो बताए, केंद्र की और राज्य सरकार के जो बच्चे हैं, जो प्लेयर हैं, उनको मूलभूत सुविधाएं कब मिलेंगी? राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। मोदी सरकार ने फैसले का ऐलान करते हुए कहा कि यह अवार्ड हमारे देश की जनता की भावनाओं का सम्मान करेगा। टीम न्यूज स्टेट। तो नाम बदलने पर कुछ लोगों को आपत्ति है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अहमदाबाद के स्टेडियम का नाम भी क्या केंद्र सरकार बदलेगी। अशोक पांडे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए। पांडे साहब, ये इतना जरूरी था क्या? देखिए, आपको बता दें कि ये एक आम जनता से, हिंदुस्तान की आम जनता से, जनमानस से अंतिम आदमी से पूछेंगे तो इस बात की सराहना करेगा कि खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार हॉकी के जादूगर ध्यानचंद जी के नाम पर हुआ है। इसमें राजनीति तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि स्टेडियम का नाम, देखिए स्टेडियम का नाम, हवाई अड्डे का नाम तो रखा जा सकता है, लेकिन किसी खिलाड़ी को प्रोत्साहन है तो अगर पुरस्कार मिले तो निश्चित तौर पे इसमें किसी उस आदमी का नाम नहीं होना चाहिए जो किसी क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में न रहा हो। ये बहुत, मैं इसकी बड़ी सराहना करता हूँ, और देश की जनता का अगर इंटरव्यू आप लेंगे उसकी सराहना होगी कि ध्यानचंद जी ने हिंदुस्तान के मान को अपनी हॉकी के बल पे जिस तरह से बढ़ाया था, ओलंपिक में स्वर्ण पदक लाया था, उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था। उस जादूगर के नाम पर अगर रखा गया है, पुरस्कार का नाम रखा भी जाना चाहिए था। निश्चित है, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो इसके पीछे बीजेपी की कोई सियासी सोच तो नहीं है, विरोधियों को नीचा दिखाने की, या फिर जो विरोधी दलों के जो बड़े नेता उनके नाम? सियासी, अच्छा जी, देखिए, मेरा ये मानना है कि आप कांग्रेसियों से न पूछ के हिंदुस्तान की गरीब आदमी, गरीब की उन खिलाड़ियों से पूछिए जो 24 घंटे मेहनत करके खेल में सक्रिय हैं।
उन आम जनता से पूछिए तो आम जनता कहेगी निश्चित तौर पे अच्छा काम हुआ है, अच्छा काम हुआ है। इसमें हम कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। खेल का पुरस्कार खिलाड़ी के नाम पर नहीं होगा तो किसके नाम पर होगा? ये खिलाड़ी नहीं थे इसलिए लिहाड़ी हो रही थी, अब खिलाड़ी के नाम पर है, ध्यानचंद के नाम पर है। निश्चित तौर पे ये अच्छी खबर है। नहीं पांडे साहब, विरोधी तो ये कह रहे हैं, कांग्रेस के लोग और विरोधी दलों के नेता तो ये कह रहे हैं कि खिलाड़ी का नाम तो अहमदाबाद के स्टेडियम जो है उसका नाम भी किसी खिलाड़ी के नाम पर होना चाहिए था। मेजर ध्यानचंद का नाम वहां भी आप लिखवा देते, उन्हीं के नाम से स्टेडियम होता तो बेहतर होता। देखिए नहीं देखिए सुनिए, देखिए आपको बता दें कि स्टेडियम का नाम तो रखा जा सकता है। बनारस में संपूर्णानंद खेल स्टेडियम है, डॉक्टर संपूर्णानंद के नाम पर, कमलापति जी के नाम पर स्टेडियम है, मोदी जी के नाम पर स्टेडियम है। लेकिन खेल का सर्वोच्च पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार किसी खिलाड़ी के नाम पर ही होना चाहिए। ये अगर कांग्रेसियों से पूछेंगे तो कहेंगे सही बात। ठीक है, हमारे साथ अनुराग भदौरिया भी जुड़ गए समाजवादी पार्टी की तरफ से पक्ष रखने के लिए। भदौरिया साहब, ठीक हुआ ये? देखिए, सवाल ये है कि आपने झांसी के नाम से खेल रत्न का अवार्ड घोषित किया, अच्छी बात है, लेकिन वो झांसी के रहने वाले थे। झांसी में जो ध्यान सिंह स्टेडियम समाजवादियों ने बनाया था उसको आपने अपग्रेड किया, ये देखने वाली बात है ना। आपने खिलाड़ियों के लिए कितनी फैसिलिटी दी, खिलाड़ियों के लिए आपने कितने स्टेडियम बनाए। गांव जो आईजीसीएल हुआ करता था, इंडियन ग्रामीण क्रिकेट लीग, जब समाजवादी में गाँव को प्रमोट करने के लिए, उसकी परमिशन तो आप दे नहीं रहे हो। बच्चे तो खेल नहीं पा रहे, उनकी भी तो परमिशन देनी चाहिए ना। आखिर गांव के बच्चों का मामला है, गांव के टैलेंट को बाहर निकालने के लिए आईजीसीएल हुआ करता था। वो आईजीसीएल के लिए परमिशन क्यों नहीं, सरकार ने उसके लिए क्यों नहीं पहल की? कि आईजीसीएल चल रहा था तो सरकार को अब पूछती कि भाई ये बताइए भदौरिया जी, आईजीसीएल चल रहा था, समाजवादियों ने जो शुरू करवाया था वो क्यों बंद हो गया? क्यों गांव के बच्चे उससे खेलने से वंचित हो गए? क्योंकि एक बार में 10-10 हजार और बातें गोरखपुर में हुआ था, और गोरखपुर से कम नहीं तो वहां से 100 बच्चे निकले थे इसी आईजीसीएल से, और वहाँ 10,000 बच्चों ने खेला था, जिसमें पूरा बॉलीवुड के वहाँ पे आलिया भट्ट और वरुण धवन भी आए थे जो प्रमोट कर गए थे उनको, उन्होंने स्पॉन्सर भी किया था। लेकिन उसी गोरखपुर के उसी स्टेडियम में दोबारा क्यों नहीं? भदौरिया साहब, नाम बदलने पे कोई आपत्ति नहीं, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात करें, अच्छी बात है, खेल को अपग्रेड करने के लिए, खेल में को फैसिलिटेट करने के लिए आप कह रहे हैं, लेकिन नाम बदलने में कोई आपत्ति नहीं आपको? देखिए, आप कोई भी नाम बदलिए, लेकिन खेल को तो प्रमोट कीजिए ना। आप राजनीति करने के लिए कोई चीज करें तो अच्छी बात नहीं है। अगर खिलाड़ियों को प्रमोट करने के लिए कर रहे हैं, गांव के बच्चों को प्रमोट करने के लिए तो आप कर नहीं रहे। दिक्कत ये है, आप खिलाड़ियों को प्रमोट कर रहे हैं, भाई गांव के बच्चे उनके लिए क्यों नहीं? उनके लिए आप क्यों आईजीसीएल आपने बंद कर दिया? तो मैं तो कहूंगा आपके माध्यम से, पांडे जी भी सुन रहे हैं, कल मुख्यमंत्री जी को बोले जो इंडियन ग्रामीण क्रिकेट लीग जो बच्चे खेला करते थे उसको परमिशन क्यों नहीं देते चलने के लिए? ठीक है पांडे साहब, जब डीएम का कमिश्नर रोक लेते हैं, वो बच्चों का है ना, गाँव के बच्चे तो खेलते हैं, कोई समाजवादी का तो है नहीं, समाजवादी ने शुरू किया था। ठीक है, पांडे साहब जवाब देना चाह रहे हैं। भदौरिया साहब, पांडे साहब जवाब देना चाह रहे हैं। पांडे जी, आप पूछिए। पांडे जी, देखिए, आप मुझे धूमिल की ओर रचना याद आ रही है कि घोड़े लोहे का स्वाद उस लोहार से मत पूछो, बल्कि उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। मेरा ये मानना है, उन खिलाड़ियों से पूछिए। आज खेल और खिलाड़ियों को जितना बढ़ावा मोदी जी कर रहे हैं, जिस तरह से खिलाड़ियों से लगातार टेलीफोन से बात करके उसका उत्साहवर्धन कर रहे हैं। नहीं पांडे साहब, नहीं पांडे साहब, भदौरिया साहब ने पूछा कि खेल को फैसिलिटेट करने के लिए फैसिलिटेट करने के लिए सरकार क्या कर रही है? उनका बेसिक सवाल ये है। इंडियन ग्रामीण क्रिकेट लीग जो चल रहा था समाजवादियों को, उसको परमिशन देंगे ये बता दीजिए। निश्चित तौर पे परमिशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी करने के लिए हमने कुछ सवाल उन खिलाड़ियों से पूछिए। अनुराग भदौरिया क्या बताएंगे? उन खिलाड़ियों से पूछिए। हिंदुस्तान का किसान, ठीक है, हमारे साथ उमाशंकर पांडे भी जुड़ गए, प्रवक्ता कांग्रेस के। मैं उनसे एक सवाल ले लूं। ठीक है भदौरिया साहब, पांडे साहब, दरअसल डॉक्टर उमाशंकर पांडे भी जुड़ गए। पांडे साहब, ये नाम बदलने के बाद कोई आपत्ति है क्या कांग्रेस को? देखिए कुंदन जी, बात को समझने का है ना। मेजर ध्यानचंद जी की महानता पर कोई प्रश्न चिन्ह है, और न राजीव गांधी जी की उनके महानता और उनके बलिदान पर किसी को कोई शक है। प्रश्न किस बात का है? देश के प्रधानमंत्री इतनी सतही
स्तर पर उतरकर एक घटिया राजनीति करेंगे, इस पर आपत्ति है। मेजर ध्यानचंद जी युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। खेल में उनका जो योगदान है, जितनी बार उन्होंने तीन बार उन्होंने हॉकी में भारत को गोल्ड मेडल दिलाकर भारत का सिर उन्होंने ऊंचा किया, और राजीव गांधी जी ने इस देश को आधुनिक भारत बनाया। आज डिजिटल इंडिया कहते हैं, ये तो राजीव गांधी जी की देन है। तो उन दोनों की बात नहीं है, बात है प्रधानमंत्री जी की गांधी परिवार के प्रति उनकी गंदी मानसिकता का, उनका जो कांग्रेस का इतिहास है इस देश में, उससे जो उनको घृणा है। प्रश्न है उस मानसिकता का। मेजर ध्यानचंद जी को और सम्मान देने की जरूरत है। आप अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार शुरू करते, आप अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार शुरू कर देते, हम सब उसका वेलकम करते, लेकिन किसी को सम्मानित करने का ये तरीका वही लोग कर सकते हैं जो खुद सम्मान को समझते नहीं कि किसी को सम्मानित करने के लिए नहीं पांडे, उमाशंकर पांडे, डॉक्टर उमाशंकर पांडे, दरअसल बीजेपी और सरकार का ये कहना है कि ये दरअसल सर मेरा सवाल भी सुन लीजिए सर, मेरा सवाल भी सुन लीजिए ना। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देश की डिमांड है, देश की भावनाएं जिसके आधार पर हमने ये फैसला लिया, और किसी एक देश में एक ही सर्वोच्च खेल सम्मान हो सकता है ना, और उस खेल सर्वोच्च सम्मान का नाम सर्वोच्च खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है। जी देखिए, आइए आप कैसे तय कर सकते हैं कि कौन सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री है, या कौन सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रपति है, या कौन सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है? सभी का योगदान एक जैसा है। सचिन तेंदुलकर जी के महानता पर कौन प्रश्न चिन्ह उठा सकता है? कपिल देव जी की महानता पर कौन प्रश्न चिन्ह उठा सकता है? पांडे साहब, आपने शुरुआत करी, देखिए डॉक्टर उमाशंकर पांडे करने की प्रथा है। नहीं डॉक्टर उमाशंकर पांडे, मैं सिर्फ इतना जानना है आप मेरी, अरे सर मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, मैं आपने जो जिससे शुरू किया, उन्होंने कहा आपने शुरू किया कि मेजर ध्यानचंद जो है खेल के क्षेत्र में उनसे बेहतर कोई नहीं है। प्रधानमंत्री के तौर पर जो बलिदान रहा, जो योगदान रहा राजीव गांधी का, उससे बेहतर नहीं है। लेकिन दोनों अपने अपने क्षेत्र के महारथी हैं, तो जिस क्षेत्र के महारथी हैं उस क्षेत्र में उनके नाम से अगर उस क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार दिया जा रहा है तो इसमें क्या आपत्ति है? दरअसल बीजेपी भी ये कहना चाह रही है, प्रधानमंत्री भी ये कहना चाह रहे हैं। नहीं, सुन लीजिए, बिल्कुल कुंदन जी, इसी प्रश्न का मैं जवाब दे रहा हूं कि इस पे किसी को क्या आपत्ति है। इस पर आपत्ति इस बात का है प्रधानमंत्री जी की मानसिकता का। अगर प्रधानमंत्री जी ये चाहते हैं कि खेल से जुड़े हुए पुरस्कार खेल से जुड़े हुए लोगों को मिले, तो बिल्कुल इसको लोकसभा में लाइए, इसको पारित करवाइए। लेकिन मानसिकता देखिए क्या है। अहमदाबाद का मोटेरा स्टेडियम, देश के राष्ट्रपति जो प्रोटोकॉल में प्रधानमंत्री के ऊपर आते हैं, रामनाथ कोविंद से मोटेरा ग्राउंड का स्टेडियम का उद्घाटन करवाया, और उसका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का नाम हटाकर उसका नाम अपने नाम पर नरेंद्र मोदी रख लेते हैं। अब आप बताइए कौन से क्रिकेट टीम के कैप्टन थे, कौन से हॉकी के कैप्टन या कोच थे नरेंद्र दामोदर दास मोदी साहब? ठीक है, अशोक पांडे इस पर जवाब देंगे, लेकिन के नाम पर था। ठीक है अशोक पांडे साहब, जवाब दीजिए। एक तरफ मोटेरा स्टेडियम का भी आप नाम बदलते हैं, प्रधानमंत्री के नाम पर वो स्टेडियम रखा जाता है। पांडे साहब, शंकर पांडे साहब, मैं आपके सवाल ले रहा हूं, उसके बाद मैं लौटता हूं आपके पास। पांडे साहब जवाब दीजिए। अशोक पांडे, देखिए आपको बता दें कि खेल के मैदान का नाम तो लगातार किसी न किसी महापुरुष या नेता के नाम पर ही है। बनारस में संपूर्णानंद खेल स्टेडियम है, कमलापति जी के नाम पर स्टेडियम है, इंदिरा जी के नाम पर है, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम है। देखिए मेरा ये मानना है कि खेल का जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो किसी खिलाड़ी को ही मिलना है, खिलाड़ी के नाम पर ही होना चाहिए। ये बहुत उचित निर्णय है। 135 करोड़ भारत की भावनाओं का आदर है। ये अलग बात है कि कांग्रेसी इसे गलत कह रहे हैं, लेकिन शायद राजीव गांधी जी रहते तो वो भी इसको सही कहते। क्यों कि राजीव गांधी का हम लोग बड़ा सम्मान करते हैं। इस देश के एक कुशल राजनीतिक रहे हैं। इस देश में तौर पे सच बोलने वाले राजीव गांधी थे। स्टेडियम बनवा लिया, दुर्भाग्य है दो ही लोगों ने ये काम किया। ठीक है, मैं दोनों को भदौरिया साहब एक बेसिक चीज है, भदौरिया साहब के पास मैं जाना चाहता हूँ। भदौरिया साहब, एक बेसिक चीज है, हमें चर्चा करनी चाहिए थी कि खेल को लेकर के क्या सरकार कर रही है, क्या फैसिलिटी दे रही है, इस पर चर्चा न होकर के नाम बदलने पर चर्चा हो रही है। क्या यही अपने आप में बहुत नेगेटिव बात है?
देखिए, मैंने आपको यही बोला कि हमारी समस्या क्या है देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी के साथ मुद्दों पे बात नहीं करते। मुद्दे क्या है? कैसे हम अपने गांव के बच्चों को आगे बढ़ाएं, कैसे उनको फैसिलिटेट करें, कैसे वहाँ पे कोचिंग की व्यवस्था हो, कैसे कोच आए, कैसे वहाँ पे हम गांव के एक ग्राम समाज कैसे बनाए जहाँ बच्चे खेल पाए, आगे बढ़ पाए। उस पे तो कोई बात नहीं हो रही। मैंने आपको बताया कि पांडे जी जवाब नहीं दे रहे हैं कि इंडियन ग्रामीण क्रिकेट लीग जो गांव-गांव में चलती थी, गांव-गांव के बच्चे खेल रहे थे, उनको मौका मिल रहा था आगे बढ़ने का। आज जब हम लोग कराने जाते हैं तो सरकार परमिशन क्यों नहीं दे रही? तो इनसे मैं यही सवाल पूछ रहा हूँ, पूरा उत्तर प्रदेश के गांव के बच्चे आपको सुन रहे हैं, क्या आप उसको करवाएंगे, परमिशन देंगे? IGCL को जो आपने बंद कर रखा है, जब भी परमिशन मांगो तो आप कोई ना कोई बहाना आप सरकार मार दे। ठीक है, मेरे पास वक्त इतना था। पांडे साहब, उमाशंकर पांडे साहब, रोक रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का चर्चा में शरीक होने के लिए। तो अब से सर्वोच्च खेल जो पुरस्कार है वो नाम अब राजीव गांधी के नाम पर नहीं होगा, बल्कि मेजर ध्यानचंद के नाम से जाना जाएगा। सबसे बड़ा मुद्दा कार्यक्रम में फिलहाल इतना।